हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो आज की ये वीडियो 11 क्लास के लिए है, जो कि इंट्रोडक्शन है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिकॉज जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम पहले चाहिए, उसके बाद हमको क्या चाहिए, सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या क्या थी? सबसे पहले ही प्रॉब्लम थी हमारे पास रिसोर्सेज आर स्कार्स। स्कार्स मीन्स होता है जहां पे डिमांड ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू इट्स सप्लाई। ओके, एंड एज वी नो दैट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे कुछ ज्यादा है, कहीं पे कुछ ज्यादा है। स्पेशली नेचुरल रिसोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है कि रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स है, एंड द सेकंड वन इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स एक रिसोर्सेज के एक से कई ज्यादा यूजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रिसोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि लैंड, तो लैंड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास सो मेनी एग्जाम्पल्स लैंड के आएंगे कि अगर हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है तो हम उसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहला उसमें स्कूल बना सकते हैं, दूसरा उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तीसरा उस पर प्लेग्राउंड बना सकते हैं, चौथा वहां पे बैंक बना सकते हैं, पांचवा मॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है हमारे यूजेस पे और हमारी नीड्स से। मतलब एक तो रिसोर्सेज पहले से ही कम है, ऊपर से हर एक रिसोर्सेज के इतने सारे यूजेस निकल आए, तो अब यहाँ पे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज किया जाए जिससे हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मिले। ऑप्टिमम मींस होता है सुपर, यानी कि उससे ऊपर सेटिस्फेक्शन की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। ओके, तो इकोनॉमिक बेसिकली हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। इन शॉर्ट अगर हम इसको बोलें तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी होती है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वांट ही यही एक ऐसी वांट है जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बेसिकली अराइज करती है, कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो मानव की इच्छाएं होती हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग 11th क्लास में हैं, आप लोग क्या सोचोगे कि आप लोग 11 पास करके 12th में चले जाओ। 12th पास कर ली, उसके बाद आप सोचोगे कि आप कॉलेज में चले जाओ, फिर आप सोचोगे कि अब आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर आप सोचोगे आपकी एक अच्छी सी फैमिली बन जाए। फिर इसके बाद भी आपकी नीड्स कभी भी खत्म नहीं होंगी। नीड और वांट्स वो हमेशा आपकी एक नीड और वांट खत्म हुई कि दूसरी आपकी अराइज हो गई। तो यही सबसे बेसिकली तीन प्रॉब्लम्स है। Resources are scarce, resources have alternative uses, and human wants are always unlimited. Okay, so let's start with the introduction of microeconomics. So first of all, we have to discuss the definition of economics. So economics is the social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. Means एक ये सोशल साइंस की वो एक ब्रांच है जहां पे हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन मींस क्या होता है? किसी भी चीज का प्रोड्यूस करना, किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड प्रोडक्शन। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक बार प्रोड्यूस तो कर दिया, प्रोड्यूस करके अपने पास तो रखेंगे नहीं ना, उनको जरूरतमंदों या उनको कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करना। किन चीजों को? जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे। नेक्स्ट की जो आगे है, इट इज द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ दोज रिसोर्सेज हु आर स्कार्स इन नेचर एंड हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। मींस ये उन रिसोर्सेज का रैशनल यूज सिखाती है जो कि या तो स्कार्स हैं या और जिनके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी बेसिकली दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वैसे तीन होती है बट हम बेसिकली दो ही पढ़ते हैं, कि रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो वही है आपका बेसिकली यहाँ पे कि रिसोर्सेज जो स्कार्स होते हैं और जिनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, उन्हीं का रैशनल मैनेजमेंट हमें इकोनॉमिक्स करना सिखाती है। नाउ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आप सभी को पता है एडम स्मिथ है, जिन्होंने पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को क्या कर दिया, बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी रेफर्स टू द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया। First of all, we have to discuss what is economic activities. So, economic activities refer to those activities which are concerned for earning. Means वो activity जो आपकी earning से related हो, जहां पे आपको कुछ मिले। Social welfare को हम कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल वेलफेयर से हमें कभी भी अर्निंग नहीं होती और कभी भी हमें उसमें प्रॉफिट
नहीं होता। तो इकोनॉमी में वही एक्टिविटीज इंक्लूड की जाएंगी जो आपकी पैसे से रिलेटेड हो, मींस जहां पे आपकी अर्निंग से रिलेटेड हो, जहां पे आप अपना लिवलीहुड चला सकते हो उस अर्निंग से, जहां पे आप अपनी जीविका चलाते हो। ओके, नेक्स्ट, इट शोज हाउ द पीपल ऑफ द कंसर्न एरिया अर्न देयर लिविंग। ये भी हमको बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में लोग कितना कंसर्न है अपनी अर्निंग को चलाने के लिए, मींस कि कौन कितना कंसर्न है, कौन किस लेवल तक की वहां पे जॉब करता है। आप देखते हो पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे सारे आपको ऑफिसर्स मिलेंगे, मतलब वो लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है कि हमें अपनी अर्निंग अच्छे से करनी है और हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छे से चलाना हो। कहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। दैट मीन्स ये सबकी अपनी कंसर्न की बात होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Next we have branches of economics. There are two types of branches. First one is microeconomics and second one is macroeconomics. Microeconomics and macroeconomics. बच्चों अगर हम इसकी स्पेलिंग को देखें तो उसकी स्पेलिंग आपको पूरी सेम मिलेगी एक्सेप्ट माइक्रोइकोनॉमिक्स में आई स्टार्टिंग में और मैक्रोइकोनॉमिक्स में ए। दैट मीन्स जो आपका ये आई है ये आपका इंडिविजुअल इंडिकेट करता है और यहाँ पे जो ए है ये आपका एग्रीगेट इंडिकेट करता है। मतलब नाम से ही पता चलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग वो प्रॉब्लम या वो डिस्कशन करते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर से रिलेटेड हो। वेयरएज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम वो सारी की सारी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो पूरी टोटल कंट्री से रिलेटेड हो या एक टोटल नेशन से रिलेटेड हो। क्लियर? मैं एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूं। इट स्टडीज द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एटसेट्रा। ये सारे इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस करते हैं जो किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की होती है या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैं खड़ा हूं, दैट मीन्स मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हो सकता हूं और मैं एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी हो सकता हूं। तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल कंज्यूमर यानी मेरी जो जो प्रॉब्लम्स होगी वो सारी की सारी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसिडर करेंगे, वहां पे इसकी स्टडी करेंगे और वहां पे इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ मूव टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज द इकोनॉमिक्स इश्यूज एज अ होल लाइफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, टोटल नेशनल प्रोडक्ट एटसेट्रा। मतलब कि पूरे देश में जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस प्रॉब्लम्स को ये स्टडी करता है और उनके बेसिस पे इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने देश की इकोनॉमी की बात करूं तो वो क्या होगी, मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी। ओके, नाउ मूव टू माइक्रो इकोनॉमिक्स अगेन। इट अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स जितने भी हैं, मैक्रो वेरिएबल्स मींस लाइक योर नेशनल इनकम, लाइक योर बजट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड सो ऑन, तो उसको हम सबको क्या मानते हैं, कांस्टेंट यहाँ पे मानते हैं। बट और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इट अज्यूम्स दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट की। जब हम मैक्रो वेरिएबल्स पढ़ते हैं यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो वेरिएबल्स को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। माइक्रो वेरिएबल्स क्या होंगे आपके, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सारा का सारा आपका माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल लेवल पर वर्क करते हैं। ओके गाइस, तो ये आपके डिफरेंस थे माइक्रो और मैक्रो में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे अच्छे से करके जाइएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। Market economies are those economy in which economic activities are left to the free play of market forces. अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं बच्चों तो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है या वो मार्केट होती है जहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। प्रोड्यूसर अपनी इच्छा से उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करता है जहां पे उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर हूं तो मैं वही चीज का प्रोडक्शन करूंगा जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मुझे गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपनी कंट्री से कोई लेना देना नहीं कि कंट्री मेरी चीजें खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। बट मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है जो कि मैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके करूंगा। ओके, नेक्स्ट वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। नाम से पता चल रहा है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्लानिंग सारी की सारी कोई सेंट्रल अथॉरिटी
करती हो। डेफिनेशन में भी आपका यही लिखा हुआ है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज वेयर द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज डिक्टेटेड और डिसाइडेड बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी और बाय द गवर्नमेंट। मींस कि यहाँ पे ये वो एक्टिविटीज होती हैं जहां पे जितने भी आपकी एक्टिविटीज होती है, जो भी आपके डिसीजंस होते हैं, वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी लेती है या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम सेंट्रल अथॉरिटी बोलेंगे। तो जैसे कि मान लो अभी हमारे इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी किसकी है? बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की। तो मेजर जो डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में बीजेपी के जितने भी कैबिनेट्स होंगे वही यहाँ पे डिसीजंस लेंगे। ओके, next we have mixed economy. Mixed economy shares the characteristics of both market and centrally planned economies. Means ये वो इकोनॉमी होती है जो मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों के ही फीचर्स को क्या करती है? कंबाइन करती है और दोनों के ही फीचर्स को यहाँ पे मिला के रखती है। मतलब कि यहाँ पे कुछ डिसीजन जो होंगे वो गवर्नमेंट लेगी और कुछ डिसीजन यहाँ पे जो है वो क्या लेगी? प्राइवेट सेक्टर्स लेगी। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस।